कि भारतवंशी बनेगा एफबीआई का डायरेक्टर। जी हां, जिनकी हम बात कर रहे हैं काश पटेल, जिन्हें आप ट्रंप के बगल में खड़े हुए देख रहे हैं, ये एफबीआई के डायरेक्टर बन सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, काश पटेल का सीधा ताल्लुक भारत हिंदुस्तान से है। भारतवंशी है काश पटेल। ये अमेरिकी सीनेट में पहुंचे जिस वक्त काश पटेल आप देख रहे हैं, और अपने मां बाप के पांव छुए हैं। पहुंचने के बाद देख रहे हैं अपने पिता के पांव छुए काश पटेल ने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, काश पटेल हाथ में कलावा भी बांधते हैं, यानी हिंदू धर्म और संस्कृति को भी मानते हैं पूरी तरह से। और काश पटेल सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एफबीआई, उसके डायरेक्टर होने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण की जयकार करने वाला भारतवंशी अब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी का मुखिया बनने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी हिंदू की नियुक्ति पर फाइनल मोहर लगा दी है। अब अमेरिका की संसद से आखिरी पुष्टि की तैयारी की जा रही है। भारतवंशी काश पटेल के एफबीआई डायरेक्टर बनने का इंतजार पूरे अमेरिका में जोर शोर से हो रहा है। जल्द ही अमेरिकी सीनेट भारतवंशी के एफबीआई डायरेक्टर बनने का ऐलान कर सकती है। आइए मैं आपको बताऊं कि काश पटेल कौन है, जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उनका भारत से ताल्लुक क्या है। देखिए जरा, यह है काश पटेल। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में बड़े पदों पर नियुक्ति हो रही है, और इसी कड़ी में भारतवंशी काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर पद पर नामित हुए। भारतवंशी होने के साथ ही काश पटेल को सनातन में बहुत श्रद्धा है। हमेशा अपने हाथ में सनातन धर्म से संबंधित कलावा पहने रहते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इन्होंने अपने घर में एक मंदिर भी बनवाया। काश पटेल भगवान शिव और गणेश और हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। फिलहाल अब भारतवंशी हिंदू एफबीआई का डायरेक्टर बनने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट उनके नाम पर फाइनल मोहर लगा चुकी, और अब इसी नियुक्ति की आखिरी पुष्टि अमेरिकी सीनेट में होगी। सीनेट अमेरिकी पार्लियामेंट का उच्च सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा होता है। अमेरिका में नियम है कि सरकार से नियुक्ति के बाद सीनेट में पेशी होती है। यहां पर अमेरिकी सांसद सरकार से नामित शख्स से सवाल जवाब करते हैं। सीनेट जब क्लीन चिट देती है तब ही अमेरिका में नियुक्ति नामित पदों पर होती है। पटेल से सीनेट ने सवाल पूछा कि क्या ट्रंप ने दंगाइयों को छोड़कर गलती की, तो काश पटेल ने कहा कि हिंसा करने वाले किसी शख्स की सजा कम करने में वो सहमत नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ने पूछा, क्या आपने कभी नस्लवाद का अनुभव किया है। इस पर काश पटेल ने जवाब दिया, कहा दुर्भाग्य से इसका सामना करना पड़ा मुझे। कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के दौरान उन्होंने कमेटी के सामने उनको पेश हुआ गया था और उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अमेरिकी संसद ने उनकी निजी जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया उस वक्त। इसके बाद काश पटेल को जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हुई। सीनेट पुष्टि होती है सीनेट से कि तो वो पहले हिंदू और भारतीय अमेरिकी एफबीआई निदेशक बनेंगे। फिलहाल अमेरिकी सीनेट में काश पटेल के पद पर सुनवाई की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा काश पटेल का परिवार क्या कह रहा है। I'd like to welcome my father Pramod. मैं अपने पिता और माँ अंजना का स्वागत करना चाहता हूँ, जो आज यहाँ बैठे हैं। वो भारत से यहाँ आने के लिए यात्रा करके आए हैं। मेरी बहन भी यहाँ है, वो भी आज मेरे साथ यहाँ आने के लिए समंदर पार कर आई है। आप लोगों का यहाँ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है। लंबे वक्त से वापस कब आएंगी, ये एक सवाल था, लेकिन अंतरिक्ष से भी सुनीता विलियम्स नया रिकॉर्ड बना रही हैं। सुनीता विलियम्स को लंबा वक्त हो गया है अंतरिक्ष में, और स्पेस में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। स्पेस वॉक के जरिए सुनीता का ये नया रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड के बाद आप देख रहे हैं किस तरह वो जश्न मना रही हैं। Lots of cheering here in the room, big hugs. Sunny William coming through in her blue flight suit. And रही आपको बताता हूं सुनीता का रिकॉर्ड क्या है। भारतीय मूल की सुनीता 8 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हैं। उन्हें वापस लाने की नासा लगातार कोशिश कर रहा। अब दावा यह है कि वो मार्च में धरती पर लौट सकती हैं, लेकिन वापसी से पहले सुनीता ने नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का खिताब जीत लिया है, और सुनीता विलियम्स पर यह दावा अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है। गुरुवार शाम सुनीता ने 5.5 घंटे तक स्पेस वॉक किया, और इस दौरान वो साथी बुच विल्मोर के साथ स्पेस स्टेशन से बाहर आई, और दोनों ने मिलकर स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से को साफ किया। सूक्ष्म जीव प्रयोग के लिए सुनीता विलियम्स ने नमूने इकट्ठा किए, और इस प्रयोग से पता चलेगा कि स्पेस स्टेशन पर सूक्ष्म जीव जीवित है या नहीं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन से टूटा एंटीना भी अलग किया है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का यह नवा स्पेस वॉक था, और इसी के साथ ही उन्होंने पैगी विटसन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पैगी ने सबसे ज्यादा 60 घंटे और 21 मिनट स्पेस वॉक किया था। सुनीता अब तक कुल 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक कर चुकी है। फिलहाल सुनीता के धरती पर लौटने का इंतजार दुनिया कर रही है। आइए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे विदेश में बोनस देने का नया तरीका है। देख रहे हैं, मालिक ने टेबल पर पैसा बिछा दिया है,
जो जितना नोट बटोर ले वो उतना पैसा ले जाए। अनोखे तरीके से बोनस देने का यह मामला चीन का बताया जा रहा है और यहां पर क्रेन बनाने वाली कंपनी हेनान माइनिंग ने एक टेबल पर 70 करोड़ रुपए बिछा दिए, 70 करोड़, और अपने कर्मचारियों को कहा 15 मिनट में जितना चाहे उतना बोनस उठा ले। इसके लिए शर्त यह रखी थी कि कर्मचारी उतने ही पैसे ले सकते हैं जितने उन्होंने गिने हो। कंपनी के इस चैलेंज के बाद सभी कर्मचारी खुशी खुशी कंपटीशन में शामिल हो गए। बाद में दावा किया गया कि एक कर्मचारी ने लगभग 11.5 लाख रुपए ही 15 मिनट में उठाए और यह कंपनी पहले भी इसी तरह से अपने कर्मचारियों को बोनस देती रही है। 2023 में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को रात्रि भोज के दौरान नगद कैश वितरित